10 of Wands, another negative card. 10 नंबर आपको पता है कि कंप्लीशन का नंबर है, 9 में ऑलमोस्ट कंप्लीशन और 10 में तो कंप्लीशन होके एक नई शुरुआत का जो है आगाज हो जाता है। तो 10 नंबर में अगर ये कार्ड देखें तो कोई इतना ब्राइट और इतना कोई हैप्पी कार्ड नहीं है। इसमें एक पर्सन झुका हुआ सा है और 10 वांड्स को जो है वो एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। घर अगर आप देखेंगे तो सामने ही है, थोड़ी सी डिस्टेंस है, पर वांड उसने इतने डिसऑर्गेनाइज ढंग से पकड़े हुए हैं कि उसको आगे का तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा, आंखों में कोई फोकस नहीं है और इतना ज्यादा थक चुका है 9 ऑफ वांड वाली स्टेज से 10 ऑफ वांड वाली स्टेज पे आते आते कि उसकी कमर ही जैसे झुक गई है। हर कदम एक उसके लिए जो है काइंड ऑफ स्ट्रगल है। एंड अगर थोड़ी सी ये प्रायोरिटाइजेशन करे, अगर थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज होए, तो ये 10 वांड को जो है 2 गड्डी बना सकता है, 5-5 वांड की यहाँ पे रख सकता है, या एक गड्डी पूरी बना के जो है पीछे की तरफ रख सकता है। पर वो इतना थका हुआ है, इतना इस समय जो है वो उसकी विजन जो है इफेक्ट हो चुकी है कि उसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही। एंड उसकी जमीन अभी भी येलो है, अभी भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कार्ड कह रहा है कि जब आपकी लाइफ में आपने जो अचीव करा होता है और उसके बाद वो जो चीजें आपको कभी बड़ी 8 ऑफ वांड में बड़े खुश थे, 9 ऑफ वांड में भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, आप जो है उन चीजों को अब चला नहीं पा रहे हैं और आपके लिए वो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया, उसमें सब तरह की चीजें लगा दी और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद जो है मतलब बिजनेस वगैरह जो है वो फेल हो गए, तो आपको जो है अब मेंटेनेंस देनी भी मुश्किल पड़ रही है, या आपको उस घर की और चीजें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, ये सब चीजें जो किसी समय आपको कभी सोचना नहीं पड़ता था, आप जिसको जो है मतलब जस्ट एज इट इज इन द फ्लो लेते थे, और वो सब चीजें जो आपके लिए कभी लग्जरी का साधन थी, कभी हैप्पीनेस का साधन थी, वो सारी आपके लिए अब बर्डन बन गई हैं। वो कट ऑफ वाली स्टेज भी निकल गई है, अब नेगेटिव लॉसेस वाली स्टेज आ गई है। तो ये कार्ड जो है बर्नआउट का कार्ड है। इवन 9 ऑफ वांड भी जो है बर्नआउट का कार्ड है। जब आप जो है जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गए हो, अब कदम आपके जो है इतने स्ट्रगल फुल हो गए हैं और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपके ऊपर अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ओवरवर्क हो रहा होता है, मतलब आपको 8 घंटे 10 घंटे काम चाहिए, पर बचाने के लिए, अपनी खर्चे चलाने के लिए, या और आपकी कमिटमेंट पूरी करने के लिए जो है आप ओवर टाइम करते हो, ओवर वर्क करते हो, आप ऑप्रेस हुए पड़े हो। एंड बर्डन तो आप देख ही रहे हो कितने ज्यादा बर्डन है। एंड दिस इज ए कार्ड दैट इज सेइंग कि अब जो है गिविंग अप वाली स्टेज आ रही है, और आप इतना भी नहीं, मतलब आप दूसरों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि 9 ऑफ वांड में बहुत धोखे खा लिए कि आप जो है अपना काम किसी के साथ डेलीगेट करो, या अपने काम को बांट के अपना बर्डन जो है उसको कम करो। आपको लगता है कि मेरे से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, ये वांड वालों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ईगो, कि मेरे से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये कार्ड जो है दिस इज सेइंग टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं। तो अब ये कार्ड जो है, अब इसके बाद नेहा का नंबर है। नेहा, इसका आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताएं प्लीज। नेहा है या मतलब नहीं, सॉरी, सुनीता कोहली, सुनीता कोहली, सॉरी। हाँ जी जी, हाँ जी, यस। बेटा इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताएं। हाँ, पास्ट भी, वन सेक, हाँ। पास मतलब ये वाला नंबर नंबर 10 है ना? हम्म। यस, वन सेक। हाँ जी, पास में भी थोड़ा सा मुश्किल था। हम्म। और वन सेक, मैं नंबर नंबर 9 वाला कार्ड देख रही हूँ। 5 6 10 वाला 7 8। देखिए प्लीज। हाँ हाँ। हाँ जी, 10 वाला। सॉरी, कार्ड पे ना थोड़े कलर्स का फर्क है। कोई हाँ बात नहीं, जी, उसकी आप फिक्र ना करें उस चीज की, मैं आपको कार्ड तो समझा दिया ना, तो उसके हिसाब से ओके। बोले कि इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ये चीजें जरा मेरे को बताया। में पास्ट में पास्ट में भी मुश्किल था। हम्म। और अभी तो प्रेजेंट में तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पर हम्म। फिर भी वो
तरफ से ट्राई कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है, पर बैलेंस में नहीं है और कुछ नहीं समझ आ रहा भी क्या होगा। पर ये जो ऊपर लीव्स हैं, लीव्स पॉजिटिव साइन नहीं होते? बिल्कुल ग्रोथ का साइन होते हैं, ये काम तो कर ही रहे हैं ना, इसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ग्रो कर रही हैं, कम नहीं हो रही वो हैं। ग्रो हाँ, ओके ओके ओके। हाँ जी, हाँ हाँ, तो जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ रही हैं और कोप नहीं कर पा रहा प्रेजेंट में। या मतलब पास में थोड़ा कर पा रहा था, पर अभी और ज्यादा काम बढ़ा लिया है, तो अभी और मुश्किल हो रहा है। या एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक, यस। हाँ जी। और फ्यूचर में काम को डेडिकेट करना पड़ेगा, भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी के ऊपर डाल दो तो बेटर है। अगर अगर ये वाली पेस पे चलेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी, तो थोड़ा अपने आप को सॉर्ट पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपको हाँ कार्ड जी, का जिस समझ आ गया, आई एम ग्लैड। तो मैं इसको हाँ थोड़ा जी, सा अपने हिसाब से बता देती हूँ कि पास्ट में जो आपका टाइम था बड़ा स्ट्रगलफुल था, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अपने परिवार की भी और मे भी औरों की भी। जैसे आपकी फैक्ट्रीज होती हैं तो उनके वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की हो जाती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपने बड़े टफ टाइम देखे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्रॉपर निभा भी नहीं पाए, क्योंकि अगर आप देखो तो उसके सिर के ऊपर तो कलर येलो है, यानी दिमाग में क्रिएटिविटी तो अभी भी है, पर आंखों के आगे जो है उसके वांड है, तो उसको आगे की डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही। तो वो टाइम जो है आपने पास्ट में डेफिनेटली सफर करा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बहुत स्ट्रगलफुल पीरियड रहा है। तो प्रेजेंट में सेम थिंग, नेगेटिव ही है कार्ड ये। तो दिस इज टॉकिंग कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए जो पास्ट में लग्जरीज थी या जो भी थी, वो अब आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हैं, आपके लिए लाइबिलिटीज हो गई हैं। उनको संभालना आपके लिए मुश्किल है और आप इस समय थक गए हो। आपका कोर सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी टांगे इफेक्ट हो रही हैं, आपकी कमर इफेक्ट हो रही है, आपकी गर्दन इफेक्ट हो रही है। और तो और मतलब हो सकता है चश्मा भी लग गया आंखों में, क्योंकि आंखों से भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा, फोकस ही आपका चला गया, इतनी पास्ट प्रेजेंट में इतनी खराब सिचुएशन है। और फ्यूचर में अगर ये कार्ड आए तो सेम थिंग, नो, आप जो है जिस भी काम के लिए पूछ रहे हैं, ये काम आपके लिए बर्डन बन जाएगा और ये स्कैटर हो जाएंगी चीजें, एनर्जी आपकी स्कैटर हो जाएगी, आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप इस काम में और पैसा लगाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लगाएं, नॉट सेंसिबल। और ये कार्ड अगर हमारा जो है रिलेशनशिप में आता है, और वो कार्ड चला गया, which talks of 1 सेकेंड, मेरे को सारे ही बताने होते हैं ना, भूल जाती हूँ फिर एक तो उसको। 1 सेकेंड, सॉरी। तो ये कार्ड जो है हमारा अगर रिलेशनशिप में है, तो सिंगल पर्सन जो है उसके लिए तो ये टाइम है ही नहीं, क्योंकि जो भी इस समय किसी के उसमें आ जाएगा। वैसे इसका एक जिप्सी मीनिंग है, आपके ऊपर कोई ब्लेम आ जाए। जब इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप उनके लिए कितना भी कर लो, लोग फिर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके लिए बोल ही देते हैं, बिना ये चीज अंडरस्टैंड किए कि अगले बंदे ने कितनी मेहनत की है। तो आपके ऊपर ब्लेम भी आ सकता है, और आपके ऊपर जो है रिलेशनशिप में जो है कोई आपको किसी वे में जो है वो रिलेशनशिप आपके लिए वो डेट जो है आपकी बर्डन बन जाएगी। एंड अगर ये कार्ड कमिटेड रिलेशनशिप के लिए आता है, तो कमिटेड में हो सकता है कि दोनों में एक ही पर्सन के ऊपर सारा बर्डन, एक ही पर्सन जो है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी बाहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी में भी कई बार पार्टनर बीमार होता है तो घर में भी घर के काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। तो वो वाली सिचुएशन जब दोनों के बीच में जो है स्ट्रगल चल रहा है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और आपके ऊपर उस सारे रिलेशनशिप का भार आपके ऊपर आ गया है, स्ट्रगलफुल पीरियड चल रहा है इस समय। और ये कार्ड अगर आपका बिजनेस, करियर, फिनेंस, मैं आपको बता ही चुकी कि नॉट द राइट टाइम, इस समय कहीं पैसा ना डाले, जहां भी पैसा डालेंगे वहां अटक जाएगा। एंड ये कार्ड अगर आपका हेल्थ में आएगा, तो हेल्थ में आपका कोर सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। अगर कोई हमसे पूछता ही है कि भाई अब मेरी हेल्थ आगे कैसी रहेगी, मेरे को अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर ये कार्ड आते हैं, ये रेड फ्लैग कार्ड्स हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि
टाइमली प्रिकॉशन ले लो ताकि आगे परेशानी में ना फंस जाए। तो आपका कोर सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। और आप मतलब कोर सिस्टम का मतलब है आपकी स्पाइन, आपकी लेग्स, आपकी नेक, जो आपका सेंटर का सपोर्ट सिस्टम है वो आपका इफेक्ट हो सकता है। और ये कार्ड अगर चैलेंज में आए तो चैलेंज दिख ही रहा है आपको। इतनी सारी चीजों को एक साथ संभालना कोई आसान है? ये खुद ही एक जो है ये सिचुएशन ही आपकी ऐसी है कि विच इज ए चैलेंजिंग सिचुएशन। और दूसरा जो है आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके नहीं चलते हो। नहीं तो इसी सिचुएशन को आप अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, 2 बार में चले जाएं, 2 चक्कर काट लें और थोड़ा सा टाइम जो है आप अपने लिए भी निकालें, तो ये ऐसा तो नहीं है आप काम करना बंद करके थोड़ा टाइम अपने लिए निकालेंगे तो लोग आपको प्यार करना बंद कर देंगे। पर आपको लगता है कि मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता, तो ये नेगेटिव पॉइंट जो है ये आपके लिए चैलेंज है। और ये कार्ड अगर आपका गाइडेंस में आता है तो गाइडेंस इज डेलीगेट डेलीगेट डेलीगेट, यानी कि जो भी आपके काम है ये आपके अकेले बस के नहीं है इस समय। एक तो जो आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है उनको हटा दो, और दूसरा जो है अपने काम को औरों से करवाओ, औरों पे ट्रस्ट करो। डेलीगेट करेंगे जितना डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आइए फ्रेंड्स अब आते हैं कोड कार्ड्स में। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ जी 2 पूछिए। अगर ये कार्ड उल्टा आता है देन इसका बेटा वो मतलब क्या भूल होएगा? जाओ, अभी बिल्कुल मत सोचना रिवर्स कार्ड्स का। अभी ये ही 78 कार्ड्स हैं, इन्हीं को प्रॉपरली समझ लो, वही बहुत है। रिवर्स कार्ड अभी आपको 1 साल तक 1.5 साल तक यूज नहीं करने। 78 कार्ड्स की जगह आप 156 कार्ड्स के मीनिंग कैसे याद करोगे? अभी 78 कार्ड्स की फोटो से याद करने में आपको 3 महीने लग जाए। अगर मैम फीलिंग आ में जाता है तो इसको रिवर्स मतलब कैसे करें, मतलब कहाँ फिर बेटा क्या करें? लास्ट रूट सुन, नहीं रिवर्स आएगा तो उसको सीधा कर दीजिए। यस ठीक है मैम, एब्सोल्युटली। मतलब यू हैव ठीक टू है। रीड, मतलब हमेशा ये इंटेंशन डाल के रखो कि मैं जो भी कार्ड्स करूंगी अगर उनमें से कोई रिवर्स आता है तो मैं उसको अपराइट करके अपराइट ही पढ़ूंगी। ठीक। मतलब ये कभी मत करना कि मतलब अभी से आप सोचो कि मैं जो है एकदम से 78 कार्ड्स में एक्सपर्ट हो जाऊंगी। इट विल टेक टाइम। नहीं नहीं, आपको ऑफ कोर्स। बेसिक रीडिंग करनी आ जाएगी, रिवर्स नहीं, बिल्कुल अभी नो बिल्कुल। रिवर्सल्स प्लीज। ठीक चलिए ठीक। जी अब आ जाइए अब पेज ऑफ वांड्स पे या किंग ऑफ वांड पे आ जाइए। चलो किसी और का क्वेश्चन 6 to 10 पे, 6 of हाँ 10। अभी कोई जो हमने कार्ड करे हैं किसी का क्वेश्चन